यस हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.3। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फाइन, इसमें देखिए ध्यान से, उसने दे रखा है जो आपका ए बी सी डी, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें कि डायगोनल है एसी एंड बीडी। एसी डायगोनल है और आपका बीडी डायगोनल है। ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू OD आपको गिवन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फाइन, मतलब ये पूरा पार्ट गिवन वाला है, मैंने वो चीज यहाँ पे लिखी है। ये आपको टू प्रूव वाला है, उसने दे रखा था कि देन शो दैट, तो मैंने शो दैट को नहीं लिखा, सीधा सीधा ये लिख दिया कि टू प्रूव दैट। तो ये वाला आपका क्वेश्चन के अंदर से पार्ट लिया गया है। फाइन, हमें इसको सॉल्व करना है, तो मतलब इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहाँ पर, फाइन, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है, उसके बाद सेम एज यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए आपके पास, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई नेम दे दीजिए, इसको M दे दीजिए और इसको आपका N नाम दे दीजिए, राइट। MN दे दीजिए या ABCD E और F दे दीजिए, चॉइस योर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फाइन स्टूडेंट, लुक ऑन बोर्ड। आपको प्रूव करना था कि DOC जो है, DOC का जो आपके पास ट्रायंगल का एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBK होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बिफोर डूइंग दिस आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो देखिए जरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि DM परपेंडिकुलर टू CA and BN परपेंडिकुलर टू CA, हमने ये परपेंडिकुलर डाला। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दे रखी है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो एंगल साइड से आपके पास ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। फाइन, देखिए जरा स्टूडेंट, in a triangle DOM triangle DOM and in a triangle BON, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, भाई OD इक्वल टू OB दे रखा है आपके पास, OD इक्वल टू OB, राइट, गिवन यहां पहले लिख दिया। ठीक, DMO एंगल DMO इक्वल टू एंगल BNO ईच 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक, DOM एंगल DOM इक्वल टू हुआ आपका एंगल BON, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ। फाइन स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, या तो मैं इन दोनों पार्टों को पहले लिख देता, इसको मैं बाद में लिख देता। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल, और ये आपके पास साइड है। देखो ध्यान से, भाई मैंने बोला ये आपका एंगल है DMO इक्वल टू था BNO के, राइट। ये आपके पास ईच 90 डिग्री। जो आपका DOM था वो BON के था, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फाइन, आपको दे रखा था OD जो है वो OB के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल साइड प्रॉपर्टी से, मैंने कहा चाहे इसको मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो सिस्टम कहता है वो ये कहता है कि पहले हमें एंगल लिखना चाहिए था, फिर साइड लिखना चाहिए था अगर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल DOM है, ट्रायंगल DOM जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, BON के। और आपको ये भी पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ट्रायंगल हो कोई भी चीज हो, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि उसका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि शेप एंड साइज शुड बी इक्वल, तभी कॉन्ग्रुएंस होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ आपके पास DOM जो होगा वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ BON के। फाइन स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में भी लेंगे। ठीक है, तो
इन ट्रायंगल, लुक ऑन बोर्ड स्टूडेंट, इन ट्रायंगल DMC या CMD, चॉइस योर्स, आप किसी को भी ले लीजिए आपके पास। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ से लिया हमने CMD, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CMD, राइट, एंड इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे BNA, राइट, BNA, फाइन। ये दोनों ट्रायंगल लिए, तो इसमें देखिए ध्यान से स्टूडेंट, भाई ये 90 डिग्री है आपके पास, ये आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, फाइन स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, भाई AB जो है वो इक्वल टू किसके दे रखा है आपके पास, CD के, या CD इक्वल टू किसके आपके पास, AB के हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CD इक्वल टू कितने के आपके पास, AB के। ये क्या है आपका गिवन, राइट। उसके बाद जो आपका CMD है, एंगल CMD है, वो इक्वल टू है एंगल किसके, BNA के, किसके एंगल, BNA के, ईच 90 डिग्री, फाइन, राइट। उसके बाद देखो ध्यान से, जो हमारे ये वाला ट्रायंगल था इसके कॉन्ग्रुएंस था, जब भी कॉन्ग्रुएंस हुआ था तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे इसी के बाद हम लिख सकते थे कि जो आपका DM होगा वो इक्वल टू होगा BNK बाई CPCD, क्योंकि इसका यूज किया जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि जो आपका DM है वो इक्वल टू होगा आपके पास, जो DM होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, BNK होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए अबाव प्रूव्ड, फाइन स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, भाई ये राइट एंगल भी आपके पास है, ठीक है, राइट एंगल भी आपके पास है, जब राइट एंगल है तो इसके जस्ट सामने ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो हमने देखो CD को इक्वल टू किसके रख दिया आपके पास, AB के रख दिया, और एक साइड ये भी होगी, तो यानी कि आपके पास राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, और आपके पास साइड भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ट्रायंगल होगा CMD, CMD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, BNA के बाई RHS से, राइट स्टूडेंट, बाई RHS से, ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ CMD इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ BNA के, फाइन स्टूडेंट। भाई इन दोनों का जब दो कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि शेप एंड साइज शुड बी इक्वल, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन मान लीजिए आपके सेकंड हो गई, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते थे, तो एरिया ऑफ DOM प्लस एरिया ऑफ CMD इज इक्वल टू आपके पास आएगा BON, एरिया ऑफ BON प्लस एरिया ऑफ BNA, ये वाला पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ BNA। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, साफ साफ दिख रहा होगा आपके पास, जब मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को ऐड करूंगा तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, राइट, और वही हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, DOC, राइट, ये आपके पास आ जाएगा, तो एरिया ऑफ DOC, क्लियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, एरिया ऑफ किसके, AOB के। देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो AOB के इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, क्लियर स्टूडेंट। हमारे टीचर थे, जब हम पढ़ाते थे तो एक चीज लिखते थे, मैं आपको लिख के बता देता हूं, वो लिखते थे ऐसे, इति सिद्धम, राइट स्टूडेंट, इति सिद्धम वो लिखते थे। अब देखिए हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, राइट। अब हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसने बोला DCB, तो उसने आपको चाहिए DCB। तो जो आपका पहला पार्ट ये सॉल्व हुआ है, इसी में देखो कि ये वाला पार्ट हमें चाहिए एक्स्ट्रा में, ये वाला पार्ट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि BOC वाला पार्ट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये BOC हम दोनों पार्टों में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये यहां लिखेंगे एडिंग BOC, यानी कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ऑन बोथ साइड
बोथ साइड ऑफ पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके दोनों तरफ हम अगर हम ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ बीओसी, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है सेकंड क्वेश्चन के लिए वो निकल जाएगी। देखो ध्यान से, हमने ये ऐसे लिखा डीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए एरिया ऑफ एओबी हमने ऐसे लिखा है स्टूडेंट, प्लस एरिया ऑफ क्या लिखना हमने बीओसी। अब देखिए ध्यान से समझिए बोर्ड पे, अब आप देखिए बेटा ये आपका दे रखा है डीओसी और बीओसी, तो ये पूरा पार्ट बन गया नहीं बन गया? ये पूरा पार्ट बन जाएगा क्योंकि हमें वही तो चाहिए डीसीबी। तो हमारे पास ये आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपके पास डीसीबी, इधर की तरफ आ गया इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से भाई एओबी में अगर हम ऐड कर देते हैं बीओसी को तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। फाइन स्टूडेंट, पूरा का पूरा पार्ट आ गया, इट मींस तो आपके पास ये क्या चाहिए था, एसीबी चाहिए था, तो वो भी आपके पास आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, ये भी हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। फाइन स्टूडेंट, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब ध्यान से एक चीज समझिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, सेम बेस देखो दोनों का सेम है, इस वाले ट्रायंगल का भी इस वाले ट्रायंगल का भी, देखो ध्यान से भाई सीबी बेस आ रहा दोनों में, जब बेस दोनों का सेम है तो ये तभी पॉसिबल है इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया जब सेम बेस हो और सेम पैरेलल हो, राइट स्टूडेंट। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल है तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो क्या हो जाएगा, आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। फाइन, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो है एरिया इसके बराबर है, ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट आपके पास हो गया, ठीक है, तो जब इसका एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो गया स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीए होगा वो सीबी के पैरेलल हो जाएगा। फाइन स्टूडेंट, वो सीबी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकंड पार्ट, हम ये सेकंड पार्ट से ये क्या कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, ठीक है, एंड ट्रायंगल, या एरिया ना लिखो बस ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एसीबी आर ऑन सेम बेस, क्या होगा आपके पास, सेम बेस सीबी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन सा सेम पैरेलल, डीए एंड सीबी। लेकिन ये हमारे पास पैरेलल थोड़ी ना है, ये पैरेलल थोड़ी ना है, लेकिन जब एरिया बराबर हो गया तो ये तभी पॉसिबल हुआ होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली, ठीक है, ये पॉसिबल तभी है। इट मींस आपके पास जो DA होगा वो पैरेलल होगा किसके, आपके पास CB के। क्लियर स्टूडेंट, DA जो हो जाएगा वो CB के पैरेलल हो जाएगा, और अगर DA CB के पैरेलल आपके पास दे रखा है, ठीक है, और ये इसके इक्वल भी दे रखा है आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, सो जो आपके पास पैरेललोग्राम होगा कौन सा, ABCD का पैरेललोग्राम, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फाइन स्टूडेंट, अगर आप इसको भी कर देते हैं कि अगर दो साइड आपके पास पैरेलल अगर आपके पास हो जाएगी, ठीक है, क्यों, रीजन भी यहाँ पे देखिए कोई इसने दे दिया ये इसके बराबर है, ऑलरेडी गिवन किया हुआ था, यहाँ पे लिख देना चाहे, अगर आप लिखना चाहें कि आपके पास जो AB है वो CD के पैरेलल गिवन है, AB जो है वो पैरेलल है, वो इक्वल है किसके, आपके पास CD के, और ये अगर आपके पास इक्वल दे रखा है तो जो आपका DA होगा वो CB के पैरेलल भी होगा और DA जो होगा वो CB के इक्वल भी हो जाएगा, राइट। जैसे कि भाई अगर दो साइडें, ये वाली दो साइडें पैरेलल हमारी हैं और ये दोनों बराबर आपके पास दे रखी हैं, ठीक है, तो ये वाली जो साइडें होंगी, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड, ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, और अगर पैरेलल और इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ये जो पार्ट बना है ABCD वो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट,
ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया। आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, उसमें सब चीजें हमने अरेंज की है, और बाकी जो 2 पार्ट हैं वो बिल्कुल फर्स्ट के बेसिस पर हम कर लेंगे आपसे। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी एंड यू कैन कमेंट्स, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। फाइन, तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।